4 बजे से सतोगुणी बेला लग जाती है। 8 घंटा सतोगुणी, 8 घंटा रजोगुणी और 8 घंटा तमोगुणी। 4 से 5:30 के बीच में प्रत्येक मानव को, जो भक्ति पथ का अनुगामी है, जो भजन पथ का अनुगामी है, या विद्या पथ का अनुगामी है, या करियर बनाने वाला पथिक है, अगर जिसे जीवन में सक्सेस होना है, सुनिए, अपने घरों में घोड़े का चित्र दौड़ाने वाला लगाने से किसी की जिंदगी नहीं दौड़ती है। मोबाइल में अलार्म लगाने से नींद नहीं खुला करती है साहब। कई तो ऐसे कहते हैं महाराज नींद ही 4 बजे चकाचक आती है। कोयल चहकती हैं, भोर भुनसहार निकलता है, तब लगता है एक बार और कंबल तान दे। और 23 में एसी रहती तो लोग 16 में कर देते हैं, बोले थोड़ा और चिल्ड करे। सूर्य नारायण आ जाते हैं, किरणें आ जाती हैं बिस्तर पर, हे भैया अब तो उठ जा, मेरी लाज रख ले। तो सूर्य नारायण को देख के और ज्यादा कंबल तानते हैं। ऐसा मानव भी कभी अपना कल्याण नहीं कर पाता। उसी रात्रि में योगी योग करता है, ध्यानी ध्यान करता है और भोगी भोग करता है। रात्रि में शरीर हमारा शिथिल ना पड़ जाए, इसलिए मात्र 6 घंटा सोना चाहिए केवल। अब कई लोगों का मानना ऐसा है कि महाराज जी हम रात में जॉब करते हैं, हमारा जो शिफ्ट है वो रात का है, तो दिन में क्या करें, दिन में तो सोएंगे नहीं, बीमार पड़ जाएंगे। हमारा उनसे निवेदन है, एक बार सैया को त्याग के, बिस्तर को त्याग के, स्नान ध्यान करके, अपने भगवान को प्रणाम करके फिर चाहे सो जाओ, लेकिन एक बार सैया त्यागो। 4 से 5 के बीच में कौन कौन उठता है बताइए? उठता है कोई 5 बजे? आप लोग ही उठते हैं, सच्ची तो यही है। तो देख लो आप लोग कितने स्वस्थ हो। वाह, भोर काल में उठने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी उसे रोग नहीं होते, असाध्य जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। और इसे कहते हैं सतोगुणी बेला। जिसे अपना करियर पाना हो वो व्यक्ति 1 महीना सतोगुणी बेला में उठे। सतोगुणी बेला लग जाती है 4 बजे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक सतोगुणी बेला रहती है। इसके बाद कौन सी बेला आ जाती है? रजोगुणी। इस बेला में तो क्या होता है, उन मानवों का भाग्य कभी नहीं बदल सकता जो स्नान ही सूर्यास्त के बाद करते हो, बिना ब्रश मंजन किए खा लिया। आजकल तो महाराज परफ्यूम डाल लिया, फाउंडेशन लगा लिया और नीट एंड क्लीन हो गए। ऐसा रूप बनाने वाला संसार को तो रिझा सकता है, लेकिन हमारे बिहारी जी को कभी रिझा नहीं सकता। चार से 5 के बीच में सैया को छोड़ना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः। रात्रि गई सोने में और दिन का संपूर्ण समय व्यक्ति संसार के काम करने में बिता देता है। ध्यान से सुनना मेरी माताओं, सब सावधानी से सुनो। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जायो जन्म तेरा कौड़ी बदले जाए। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे हरि सत्संग बिना मन को कहाँ शांति। लाखों की दौलत कमा लेना, महल 2 महले बना लेना, घर द्वार में पुत्र पौत्रादि सबसे सुसज्जित हो लेना, लेकिन मन में भजन नहीं है तो मन को शांति नहीं मिलेगी। रैन गवाई सोए के, दिवस गवायो खा,
हीरा जायो जन तेरा कौड़ी बदले जा। ध्यान से सुनना, परमात्मा के आकाश से जब बूंद गिरती है, कभी देखना बारिश होती है, बारिश होते कितने लोगों ने देखा है? अरे बताओ ना, मैया बारिश होते देखा है? देखा कि नहीं देखा? तो बारिश की बूंद स्वच्छ होती है कि मटमैली? कितनी निर्मल बूंद आती है एकदम। अरे महाराज, काला व्यक्ति भी अगर बारिश की बूंद से नहाए तो गोरो हो जाए महाराज। आओ आओ, ऐसी बूंद। यह बात काले की नहीं है, इतनी परमात्मा की स्वच्छ बूंद है। लेकिन जैसे जमीन पर गिरती है क्या होता है? बाबा मानस में लिखते हैं, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिन जीव ही माया लपटानी। आकाश से जब बूंद गिरती है स्वच्छ निकलती है एकदम, और जैसे जमीन में गिरी तो मिट्टी आदि धूल ने उसे लपेट लिया। इसी प्रकार भगवान से जब तुम आए हो, मातृगर्भ से जब तुम आए हो, तो भगवान से एक प्रॉमिस करके आए हो, क्या? तुम्हारे भजन के सिवा कुछ नहीं करूंगा। तुम भूल गए हो, जब जन्म होता है, हमें तो याद नहीं, हमारी दादी बताती थी, तो जात कर्म संस्कार होता है। मैत रानी बच्चे का नाड़ा छूती है, और जैसे वो नाड़ा स्पर्श करती है मैत रानी, तो ही पुनर्जन्म की सारी याद चली जाती है। तब तक सब याद रहता है, किसके यहाँ जन्म लिए थे, कैसे मरे थे, क्या हुआ था। इसीलिए भगवान ने जात कर्म संस्कार बनाया है। 16 संस्कार है ना। पहला संस्कार है जात कर्म संस्कार। अगर ये संस्कार ना हो ना, तो बालक बड़ा होके चला जाए जिसके यहाँ पहले जन्म लिया था। हम सब भगवान से वादा करके आए हैं, हे प्रभु, हम तुम्हारे भजन के सिवा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा,